स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। पिछले 15 दिनों से आप अखबार के पन्ने पलट कर देख लें या टेलीविज़न देख लें या सोशल मीडिया देख लें, डिजिटल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को देख लें, ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती ही होंगी। ये तस्वीरें भले अलग अलग दिन की हों, लेकिन इनमें कई चीज़ें कॉमन हैं। इन तस्वीरों में धुआं है, आग है, ध्वस्त इमारतें हैं, मलबे में दबे हुए लोग हैं, लोगों को बचाने की जद्दोजहद करते लोग, लोगों के चेहरे पर डर है, घबराहट है, अपनों को खोने का गम है, तो आंखों में आंसू भी है। ये तस्वीर कब से तैरने लगी? पिछले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक से रॉकेट से हमले कर दिए और इस हमले में कई मासूम और बेकसूर लोग मारे गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 15 दिनों में लगभग 5,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, इन मृतकों में आधे से अधिक संख्या मासूम बच्चे की है। जवाब में इजराइल ने हमास पर हमला कर दिया और ये जंग अभी तक जारी है और आगे कितने दिनों तक जारी रहेगा ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल हम इस वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये इजराइल, हमास और फ़िलिस्तीन का कनेक्शन क्या है, इनके बीच का विवाद का जड़ क्या है। इजराइल और हमास के इस खूनी जंग को समझने के लिए हमें 700 साल पीछे जाना होगा। विश्व के इतिहास में ऑटोमन साम्राज्य को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंश माना जाता है। 1299 में तुर्की नेता उस्मान प्रथम ने इस साम्राज्य की स्थापना की। उसका मकसद था पूरे यूरोप पर कब्जा करना। ऑटोमन साम्राज्य ने दक्षिण पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्से पर शासन किया। तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, मैसेडोनिया, रोमानिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, अरब और उत्तरी अफ्रीका के कुछ तटीय इलाके ऑटोमन साम्राज्य के हिस्से में थे। लेकिन समय के साथ ऑटोमन साम्राज्य अपने वर्चस्व को कायम न रख सका। 19वीं सदी तक कई हिस्से इसके प्रभाव से मुक्त हो गए और इसी बीच पूरी दुनिया वर्ल्ड वार के जंग में कूद चुकी थी। 1914 में ऑटोमन साम्राज्य ने रूस के काला सागर तट पर हमला करके विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जवाब में रूस ने ऑटोमन साम्राज्य पर हमला किया और इस हमले में ऑटोमन साम्राज्य की हार हो गई। 1918 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरीके से टूट गया और 1922 तक इस साम्राज्य का विघटन हो गया। खत्म होने के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। इस इलाके में अधिकतर यहूदी और अरब समुदाय के लोग रहते थे। समय के साथ दोनों समुदायों में तनाव बढ़ने लगा और जब तनाव बढ़ने लगा तो ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में अलग ज़मीन बनाने की बात की। फिलिस्तीन को यहूदी अपना ज़मीन मानते हैं, तो अरब समुदाय के लोग भी इस जगह पर अपना दावा पेश करते हैं। दोनों समुदायों में तनाव बढ़ता जा रहा था। तनाव को बढ़ते देख संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का डिसीजन लिया। अभी ये डिसीजन जैसे लिया गया उससे पहले ही यहूदी नेताओं ने 14 मई 1948 को एक अलग राष्ट्र इजराइल नाम से गठन करने का ऐलान कर दिया गया और इजराइल का गठन होना और अरब मुल्कों के साथ तनाव का बढ़ना ये असली विवाद का जड़ बन गया। इजराइल के बनते ही अरब और इजराइल में युद्ध शुरू हुआ और युद्ध के बाद पूरा इलाका 3 हिस्से में बंट गया। इजराइल, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी। फिलिस्तीन की आबादी गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहती है। वैसे असली तनाव का जड़ जेरूशलम शहर को माना जाता है।
फिलिस्तीन के लोग जेरूशलम को अपने कब्जे में लेकर एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, तो वहीं इजराइल जेरूशलम को अपना पवित्र शहर मानता है। वह इस शहर को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर ये कोई पहली जंग नहीं है और शायद ये आखिरी जंग भी ना हो। इजराइल का जब से गठन हुआ है तब से अरब देशों के साथ इजराइल का कई बार पंगा हो चुका है। 1947 का युद्ध, 1956 में सिनाई का युद्ध। इस युद्ध में इजराइल और मिस्र की सेना आमने सामने थी। 1967 में अरब देशों के साथ युद्ध। हालांकि इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और जीत के बाद इजराइल का उत्साह इतना बढ़ा, उसने अपनी सीमा के बाहर जाकर कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। 1973 में कीपुर का युद्ध, 1978 में फिलिस्तीन से युद्ध, 1982 से लेकर 1985 तक लेबनान से युद्ध, ऐसे युद्ध की कई फहरिस्त है। इजराइल के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करने के लिए 1980 में शेख अहमद यासीन नामक व्यक्ति ने हमास जैसे चरमपंथी संगठन की स्थापना की। हमास का दावा है कि फिलिस्तीन को मुक्त करने के लिए हमास की स्थापना की गई है। अब तक हमास इजराइल पर कई दफ़ा हमले कर चुका है। 2006 में हमास ने गजा में तख्ता पलट किया और 2007 में गजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। हमास भले ही अपने आप को राजनीतिक और सैन्य संगठन मानता हो, लेकिन कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, जापान और अमेरिका जैसे देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ब्राज़ील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया और तुर्की जैसे देश हमास को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया ये कोई पहला हमला नहीं है, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर इजराइल पर कभी हमला नहीं हुआ। इजराइल की सामरिक शक्ति हमास से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमास इजराइल से उलझ रहा है, तो इसके पीछे कुछ और ताकतों का सपोर्ट हो सकता है। ईरान, लेबनान जैसे देश हमास को समर्थन करते दिख रहे हैं। साथ ही कई अरब देश इजराइल से अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका जैसे महाशक्ति का समर्थन प्राप्त है। इजराइल इस बार हमास का नामो निशान मिटा देना चाहता है। यह जंग जितनी जल्द समाप्त हो जाए दुनिया के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इस जंग में दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। युद्ध लंबा चला तो पूरे विश्व को इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ सकता है।